कानपुर से बड़ी खबर आप लोगों को बता दें कि जहां एक तरफ कानपुर का युवा नशे में दिनों दिन धुत होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ज्योति बाबा युवाओं को नशे से दूर करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में नशा मुक्त भारत थीम पर पद्मनाभ मंदिर के ब्लॉक किदवई नगर में आयोजित संगोष्ठी शीर्षक भारत के बचपन को नशे के रोग से कैसे बचाए के आयोजन अवसर पर ससम्मान आयोजित बैठक में आज प्रमुख रूप से योग गुरु ज्योति बाबा के मार्गदर्शन में बैठक प्रारंभ हुई, जिसकी अध्यक्षता कानपुर प्रांत के श्रीमान पीयूष रंजन मिश्र ने की। इस बैठक में प्रमुख रूप से समाज में व्याप्त नशे को समाज से किस तरह से उखाड़ फेंक सकते हैं जिससे कि भारतवर्ष के भविष्य को बचाया जा सके, क्योंकि हमारे देश के जो युवा हैं उनको बचपन से ही नशे की लत लगाकर देश के भविष्य को संकट में डाला जा रहा है। इसलिए आज स्वामी पद्मनाभ मंदिर के ब्लॉक किदवई नगर में नशा मुक्ति भारत की थीम पर काम करते हुए एक सुसंगठित राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है। क्या नाम है? हरिओम पांडे। नशे के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे योग गुरु श्री ज्योति बाबा जी को, हमारे बड़े भाई साहब श्री पीयूष रंजन मिश्रा जी को, कि आज उनके मार्गदर्शन में उनकी अध्यक्षता में आज हमें ये मौका मिला है कि आज हम लोग यहाँ पे नशा मुक्ति को लेकर के आज बात करने को हम लोग आज यहाँ सब लोग एक मंच पर उपस्थित हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से समाज में यही संदेश देना चाहूँगा कि आज का जो युवा है, तो चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, ये दोनों ही वर्ग नशे की जो चपेट में आते जा रहे हैं। तो मैं इनसे एक ही बात बोलूँगा कि नशे की लत से दूर रहते हुए अपने परिवार की जो संस्कार है समाज में उनको दर्शाते हुए एक संगठित राष्ट्र का निर्माण करें, क्योंकि अगर युवा ही हमारा अगर नशे में लिप्त रहेगा, अगर वो नशे की चपेट में रहेगा, तो वो एक संगठित राष्ट्र का निर्माण कैसे करेगा। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा आज के युवाओं से कि वो नशे से दूर रहें, फिर चाहे वो हरिओम पांडे जी, जो ये नशे का पौधा है ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? नशे का जो ये बीज है, ये आजकल के युवाओं में बचपन से ही डाला जा रहा है। बस्ती। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मयंक है। और जैसे आज समाज में देख रहे हैं कि युवा किस तरीके से नशे में संलिप्त होता जा रहा है, तो उसके लिए ही आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और जो हम लोग काम करेंगे नशा मुक्ति को लेकर, तो मेन काम हमारे युवाओं में ही होने वाला है। जो हमारी नई फौज जो खराब होती जा रही है, उसको ही सही करने के लिए हम लोग आगे काम करेंगे। और आप सबसे भी निवेदन करेंगे कि इस संगठन में हमारे एक सहयोगी भूमिका निभाएं। जय हिंद, जय भारत। ज्योति बाबा जी, आज ये जो बैठक की गई है किस लिए की गई है? आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य कि भारत के बचपन को नशे के रोग से कैसे बचाया जाए, सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में हिंदू जागरण मंच और तमाम सारे संगठन जो आज शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं, वे सारे लोग यहाँ पर आज एकत्र हुए हैं। और पद्मनाभ मंदिर में एक संकल्प के साथ हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हम अपने कानपुर शहर में कैसे और किस तरीके से बच्चों के बचपन को हम लोग नशे के रोग से बचाएं। अमूमन आपने देखा होगा, हर आदमी जब गाड़ियों से चलता है तो कहीं ना कहीं अब आजकल तो बहुत कॉमन सा दिखाई पड़ने लगा है कि रोड के किनारे आदमी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना कोई उसका पूछने वाला ना कोई जांचने वाला, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो प्रश्न ये मानवता चित्कार रही है, क्योंकि अब हर गली में इस तरीके के लोग मिलने लगे। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जब नशा मतलब जैसे ना बाल्टी में पानी जब बहुत ज़्यादा भर जाता है तो छलकता है, तो नशा अब इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो जगह जगह, और छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे नशे की अवस्था में घूमते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और ख़ासतौर से जो आजकल ये जो सूंघने वाले जो आजकल चले, पेट्रोल चला है, थिनर चला है और क्लीनर चला, पता नहीं क्या क्या प्रकार की चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बचपन को ख़त्म। अच्छा, बचपन ख़त्म तो पूरा जीवन ख़त्म। क्यों? क्योंकि जब वो जवान हो ही नहीं पाएगा, अगर जवान हो भी गया तो तीन चीज़ें उसके पास ऑटोमेटिकली होंगी। उसके पास डायबिटीज होगा, उसके पास दिल की बीमारी होगी, और उसके पास शरीर में अपनी जो इम्यूनो पावर है वो शून्य होगी। तो नाना प्रकार के रोगों का घर होगा। आपकी टीम पूरे कानपुर शहर में आपकी टीम किस लिए, मतलब कहाँ कहाँ काम कर रही है इस चीज़ को लेकर?
हमारी टीम पूरे शहर में काम कर रही है। हम लोग रहे सेंसिटाइजेशन के तहत कानपुर के 7000 स्कूलों को कवर अप करने जा रहे हैं। विश्व का पहला ये अभियान है कि 7000 स्कूलों में एक साथ हम कैंपेनिंग करने जा रहे हैं नशा मुक्त युवा भारत अभियान के तहत, जिसमें कि लाल किले की प्राचीर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि नशा मुक्त की आवाज़ यदि समाज से ना आई तो नशा मुक्त का जो संकल्प है वो पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए वो आवाज़ समाज से आए, उसके लिए स्कूलों में प्रत्येक बच्चे को हम लोग अवेयर करने जा रहे हैं, जागरूक करने जा रहे हैं, ताकि वो पान मसाले और मीठी सुपारी की जो पुड़िया है उसको फुटबॉल बना के खेलना शुरू कर दें और अपने को नशे की ओर न डाल करके स्पोर्ट्स की ओर डालना शुरू करें। ज्योति बाबा जी, इस समय मतलब कि पूरे शहर में देखने को मिल रहा है कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं परचून की या गुमटियाँ हैं, वहाँ पे एक कोई पेपर गोगो नाम से बिक रहा है। उस पेपर का क्या मकसद है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि जो पेपर बिक रहा है वो गुमटियाँ स्कूल कॉलेज और यहाँ सामाजिक तौर पे हर जगह पे है। बहुत आपने ज्वलंत बात पूछी है, क्योंकि ये जो स्कूल के किनारे, स्कूल के अगल बगल जो ये गुमटियाँ बनी हुई हैं, जहाँ आपने बताया है घोघो बिक रहा है, बेसिकली ये सूखे नशे के लिए ये बेचा जा रहा है। ख़ास तौर से चरस, गांजा और दूसरे जो नशे हैं ये उनके लिए बेचा जा रहा है। चूँकि इससे ये भी एक चीज़ ज्ञात हो रही है कि अब लोगों का जो झुकाव है वो शराब की ओर ना जा कर के अब सूखे नशे की ओर जा रहा है। इसका मतलब हम पंजाब के ट्रेंड में चलने जा रहे हैं। जिस प्रकार से पंजाब में शुरुआत में शराब चरम पर पहुंची थी और उसके बाद फिर सूखा नशा आ गया, उसी प्रकार से अब हमारे यहाँ भी एक ट्रेंड आ रहा है कि शराब से ज़्यादा नशा चूँकि सूखे नशे में है, इसलिए सूखे नशे की ओर जो है ये ट्रेंड जो जा रहा है ये बड़ा खतरनाक है। और एक बार यदि इस दिशा में जो नौजवान, जो युवा चला गया, उसको वापस आते हुए हम में से किसी ने नहीं देखा है। आज के युवा को आप क्या कहना चाहेंगे? आज के युवाओं से केवल एक ही बात कहना चाहेंगे, यदि सरदार भगत सिंह को तुम मानते हो, सुखदेव राजगुरु को मानते हो, चंद्रशेखर आज़ाद को मानते हो, इस देश के उन तमाम सारे क्रांतिकारियों को मानते हो जिनके कारण आज तुम आज़ादी की खुली हवा में जी रहे हो, यदि तुम उनके कारण आज आज़ादी की खुली हवा में जी रहे हो तो तुम्हारा कुछ फ़र्ज बनता है। तुम्हारा फ़र्ज बनता है अपने उन माता पिता के लिए जिन्होंने तुम्हें बड़े प्यार से पाला पोसा और हर सुख सुविधाओं से लैस किया। तुम्हारा फ़र्ज बनता है तुम्हारे धर्म के प्रति, तुम्हारा फ़र्ज बनता है राष्ट्र के प्रति। यदि तुम्हारा धर्म आज तुम्हें पुकारे तो निश्चित तौर से नशे को ना बोलना और अपने धर्म की ओर जाना, धर्म की बात मानना, क्योंकि कोई भी धर्म हो वो नशे की ओर जाने का आवाज़ नहीं देता, नशे की ओर प्रेरित नहीं करता। हर धर्म नशे का विरोध करता है। और आज सनातन हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन हिंदू संस्कृति के नौजवानों, युवाओं, किशोरों और लड़कियों को बचाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए गुरुजी एक बात है, विरोध हर कीमत पर सभी को मिलके करना होगा। और याद रखना, भले ही तुम वैष्णो देवी की यात्रा करना ना करना, केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करना न करना, लेकिन नशा मुक्त युवा भारत के लिए यदि तुम्हारे पास कोई सहयोग मांगने के लिए आए, किसी भी प्रकार का तन मन धन के रूप में सहयोग जरूर करना, वरना तुम कितनी भी बार यदि वैष्णो देवी या केदारनाथ की यात्रा कर लो, लेकिन तुम्हें पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेटा जब नशे की अवस्था में, तुम्हारी बेटी जब नशे की अवस्था में होगी तो जो चारों धर्म हैं, वो चारों जो जीवन के पुरुषार्थ हैं, वो चारों पुरुषार्थों से तुम दूर हो चुके हो। देव जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? मैंने पहले भी कहा और हर बार ये कहते हैं कि भारतवर्ष को एक षड्यंत्र के तहत, कूटनीति के तहत इस नशे के जाल में, इसकी गिरफ्त में किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने टारगेटेड रूप से बच्चों के ऊपर टारगेट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो भारत देश हमारा 60% युवाओं का देश है, एक पूरे विश्व में चर्चित है कि भारत एक युवाओं का देश है। इन युवाओं की कमर तोड़ने के लिए, उनके कंधे झुकाने के लिए, जिस पर कल का भारत खड़ा होने वाला है, उन्होंने हमारी पौध को ही बिगाड़ने का काम किया है। आज इसकी शुरुआत हमको अपने घरों से करनी होगी।